वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी बुक मैथ बुक का मैं वृत्त चैप्टर का 12.3 एक्सरसाइज का सवाल बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं आप लोगों को 12.1 12.2 का मैं बता चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और 12.3 का भी मैं 7 नंबर तक का सवाल बताया हूं। तो आज स्टूडेंट सभी कोई क्लास से जुड़े हैं, साथ ही साथ क्लास को दोस्तों के बीच शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से। तो चलिए स्टूडेंट्स देखें आप लोग सभी को, चलिए सभी स्टूडेंट्स जुड़े। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 12.3 का मैं 8 नंबर बताने जा रहा हूँ, 7 नंबर तक बता दिया था। कह रहा है कि आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ को दर्शाती है। तो पहले पथ बनाते हैं। देखो बाबू, ये पथ बना दिए, आप लोगों के पास बुक होगी। चलिए पहले मैं रास्ता बना देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा सारा चीज। चलिए सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा प्लीज, साउंड बॉक्स। अब देखिएगा ये रास्ता है, ठीक ना। अब कहता है दोनों आंतरिक समांतर खंडों रेखाखंडों के बीच की दूरी 30 मीटर है। तो देखिए ये बाय खंड हो गया और ये आंतरिक ही हुआ। अब देखिए कहता है कि एक पथ है, यानी पथ का मतलब एक रास्ता है जिस पर कि कोई लड़का बच्चा कोई दौड़ता है, इस रास्ते पे दौड़ता है, समझे कि इस रास्ते पे क्या होता है, दौड़ता है, ठीक। अब उसके बाद कहता है क्या, जिसके बाएं और दाएं सिरे दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, आंतरिक समांतर खंड। तो देखिए साफ पता चला कि समांतर खंड यहां से यहां होगा, क्योंकि इसके बाद ये मुड़ गया है, इसके बाद ये मुड़ गया है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए आप लोग, फिर यहां भी देखिए यहां से मुड़ गया है, ठीक ना, लग रहा है, ठीक, आप मान लीजिए मुड़ गया है। अब कहता है आंतरिक खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर। आंतरिक मतलब ये अंदर वाला से, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 60 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 60 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 60 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहता है कि इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबाई, यानी जो समांतर है इसका मतलब 106 मीटर। यहां से यहां तक की लंबाई 106 मीटर है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 106 मीटर है, ठीक ना। तो देखिए स्टूडेंट, अब कहता है क्या, और यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, यानी यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है, यहां से यहां तक की चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है। वो कितनी है, 10 मीटर है, ठीक ना। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ज्ञात कीजिए, 2 सवाल है इसमें, ध्यान दीजिएगा। पहला ज्ञात करने के लिए कहता है कि देखिए पहला कह रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगी। एक क्वेश्चन ये कह रहा है और दूसरा कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप लोग को पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूं, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक पथ है ना, जिसपे कि लड़का बच्चा लोग दौड़ता है, ठीक। अब उसके बाद उसके आंतरिक, यानी आंतरिक खंडों की जो लंबाई है, इसका मतलब समांतर जो है, यहां से यहां देखिए समांतर है कि नहीं, देखिए ये और ये समांतर, ये और ये समांतर है, ठीक ना। इसके बाद ना ये मुड़ा है, इसके बाद ना मुड़ा है, इसके बाद नहीं मुड़ा है। इसका मतलब यहां से यहां समांतर भाग की लंबाई 106 मीटर और आंतरिक खंडों के बीच की दूरी है 60 मीटर। उसके बाद ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, इसकी चौड़ाई 10 मीटर है। तो कहता है क्या, एक बार कोई लड़का ये आंतरिक खंड पर चलना प्रारंभ करेगा, यानी यहां से 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 चलना प्रारंभ करेगा, तो एक चक्कर में कुल कितना दूरी तय करेगा, ये निकालने के लिए कहता है पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, देखिए दिखाई दे रही है ना। तो सबसे पहले आंतरिक, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक भाग में जब एक चक्कर तय करेगा तो कुल दूरी, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आंतरिक में ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर का बता रहा हूं। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो कोई भी, मान लीजिए कि यहां से कोई राम मोहन श्याम चलना प्रारंभ किया, यहां से यहां तक आया, तो वो कितना 106 मीटर की दूरी तय करेगा। तो देखिए दूरी बराबर यहां लिख देते हैं 106 मीटर। अब देखिए यहां से फिर उसके बाद लड़का यहां पर आएगा, तो ये आंतरिक परिधि, देखिए अर्धवृत्त लग रहा है, ये क्या लग रहा है, अर्धवृत्त। तो ये क्या लग रहा है, अर्धवृत्त, यानी अर्धवृत्त की परिधि होगी कि नहीं, यानी यहां से यहां तक चलेगा अर्धवृत्त की परिधि। तो जोड़ क्या होगा, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि,
ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां चलेगा, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। फिर देखिए लड़का जैसे यहां से यहां चला तो यहां से यहां तक की लंबाई 106 मीटर। फिर लड़का यहां से यहां तक चला तो ये देखिए अर्धवृत्ताकार है, आंतरिक भाग में चल रहा है, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त की परिधि, फिर यहां से लड़का यहां तक जाएगा तो इसका मतलब फिर 106 मीटर लंबा तक, तो जोड़ क्या होगा, 106 मीटर। ठीक, अब लड़का यहां से चलना प्रारंभ, फिर यहां देखिए एक अर्धवृत्त मिल रहा है कि नहीं, फिर ये क्या मिल रहा है, एक अर्धवृत्त। तो फिर क्या करेंगे, प्लस अर्धवृत्त की परिधि, प्लस क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, यहां से यहां तक की कुल लंबाई 60 है, यहां से यहां तक की कुल लंबाई 60 है। तो डेफिनेट ये जो बनेगा एक वृत्ताकार भाग बन रहा है, तो इसका मतलब ये 60 हो गया पूरा, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या हो जाएगी 30 इस अर्धवृत्त की, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, 30 होगी। तो इसलिए सबसे पहले देखिए 106 जोड़ 106 क्या हो गया, 206 मीटर। 206 मीटर, 106 जोड़ 106 हो गया यानी 212, माफ कीजिएगा, क्योंकि 6 + 6 12। अब देखिए 0 + 0 और फिर 1 हो गया, 1 और 1 यानी 106 जोड़े तो 212 मीटर हो गया। अब देखिए जोड़ 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि, क्योंकि एक अर्धवृत्त की परिधि जोड़ एक अर्धवृत्त की परिधि, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो 2 गुना क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को आज मैं ट्रिक भी बताऊंगा। अब देखिए 212 मीटर प्लस 2 गुना, अब अर्धवृत्त की जो परिधि, देखिए वृत्त की कुल परिधि होती है 2 पाई r, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, केवल पाई r। क्या होता है पाई r, क्या होता है पाई r, कुल वृत्त की परिधि पूरा जब लेंगे तो 2 पाई r होगा। तो जब अर्धवृत्त लगेगा इसका मतलब यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई, देखिए पाई r इसका भी हो जाएगा, ये पाई r, तो यानी 2 गुना ये देखिए क्या हो जाएगा, पाई r, क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि, देखिए अर्धवृत्त की परिधि जोड़ अर्धवृत्त की परिधि, तो यानी क्या हो जाएगा, पाई r हो गया और 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब देखिए 212 मीटर प्लस 2 गुना पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुने r। अब देखिए यहाँ पूरे लंबाई कितनी है, 60, इसका मतलब ये जब वृत्त बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, व्यास बन जाएगा। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, इसलिए इसमें देखिएगा r बराबर क्या होता है, d/2, तो इसका मतलब 60 मीटर बटे क्या हो गया, 2, तो 30 बार में कट गया। ये कितना बार में कट गया, 30 बार में कट गया। तो यहाँ पर पाई उसके बाद क्या हो जाएगा, 30। तो अब देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, नहीं कुछ तो नीचे कितना हो गया, 1। अब देखिएगा इसको 7 और 1 का एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, 7 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7, 7 दूनी 14, 7 गुना 1, 7 7 1 8। अब देखिए 7 दूनी 14, 1484 प्लस, अब इसको गुना कीजिए, देखिए 22 दूनी 44, 44 दिया 132, 132 यानी 1320, देखिए गुना कीजिए, सही है, 132 1320 मीटर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिएगा 0 जोड़ 4 ये 4 हो गया, फिर देखिए 8 जोड़ 2 क्या हो गया, 10, फिर देखिए 3 और 4 क्या हो गया, 7 7 1 8, अब फिर देखिए 1 और 1 2, 2804/7 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। अर्थात कोई बच्चा यदि कोई भी आदमी आंतरिक लंबाई, आंतरिक भाग से जब वो चलना शुरू करेगा तो वो कुल 2804/7 मीटर, अब इसको भाग दे करके भी कर सकते हैं, यानी इतनी दूरी वो तय करेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये पहला आंसर हो गया, पहला आंसर में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी में क्या कह रहा है, दूसरा 2 क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन में बना दिया, अब कह रहा है क्या, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालें, ये पूरे रास्ता का कितना क्षेत्रफल होगा इसका क्षेत्रफल निकालें। तो आप लोग बारीकी से समझिएगा, देखिएगा, ये समझ गए ना आप लोग। तो चलिए स्टूडेंट, सभी कोई समझ गए, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बता दें सभी को समझे, साथ क्लास को शेयर करें सभी स्टूडेंट। देखिएगा स्टूडेंट, इसका दूसरा नंबर कैसे बनेगा, इसी का दूसरा नंबर, और आज मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं आप लोगों को, ध्यान देंगे। देखिए अब इसका दूसरा नंबर देखिएगा, कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल, यानी रास्ते का क्षेत्रफल 2 नंबर में कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल। तो सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, देखिए बाबू रास्ते का क्षेत्रफल यानी यहां से यहां तक का क्षेत्रफल, ये देखिए एक आयत के जैसा लग रहा है, इसको मान लीजिए ABCD, एक आयत लग रहा है कि नहीं, ये भी देखिए, ये भी क्या लग रहा है, एक आयत। तो आयत इसको मान लीजिए, इसको मान ABCD मान लीजिए, इसको मान लीजिए EFG
एच, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ये रास्ता का क्षेत्रफल में ये आएगा, फिर ये क्षेत्रफल आएगा, और फिर ये क्षेत्रफल आएगा, और फिर ये क्षेत्रफल आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं 2 गुना आयत का क्षेत्रफल, 2 गुना आयत का क्षेत्रफल। क्यों? देखिए एक आयत यहां से यहां तक है कि नहीं, और एक आयत यहां से यहां तक है। वही देखिए चौड़ाई वही 10 है और लंबाई वही क्या है 106। वही देखिए लंबाई कितना है 106 मीटर और चौड़ाई कितना है 10। इसका मतलब एक आयत यहाँ है और एक आयत क्या है यहाँ पर है। जो अब देखिए 2 गुना, ये देखिए अर्धवृत्ताकार वलय यहाँ भी है, यहाँ भी अर्धवृत्ताकार वलय है, यहाँ भी देखिए अर्धवृत्ताकार वलय है, यहाँ भी अर्धवृत्ताकार वलय है। तो 2 गुना अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि ये वलय के रूप में आधा ही वृत्त है, आधा ही वृत्त है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए जैसे इसकी देखिए बाबू 2 गुना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक, लंबाई गुने चौड़ाई बरा जोड़, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ 2 गुनी। अब देखिए अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा आप लोग थोड़ा समझिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये आप वलय है, ठीक है ना। अब ये वलय है, अब इसको मिटा, ये वलयाकार वृत्त है, ये आपका वलयाकार वृत्त है, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है, यानी देखिए एक वृत्त की त्रिज्या ये बाहर वाला तक जाएगा और एक वृत्त जो की त्रिज्या जो होगी यहीं तक रहेगी कि नहीं। इसका मतलब बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल घटा क्या हो जाएगा आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल होता है। तो लेकिन इसमें क्या है, देखिए इसमें आधा वलय है, आधा वलय है यानी आधा भाग है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल होगा बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 गुना, यहां देखिए क्या हो जाएगा 2 गुना, ध्यान दीजिएगा, बाह्य यानी ये बाह्य और क्या है ये अर्धवृत्त, बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो अब देखिए स्टूडेंट, तो 2 गुनी लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई इसका कितना है, देखिए आयत की लंबाई कितनी है 106 मीटर, तो 2 गुने 106 मीटर कर दिए और गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना है देखिए 10, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है 10, तो गुने 10 कर दिए मीटर प्लस 2 गुना। अब देखिएगा याद रखिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटे 2, तो बाय अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी पाई यानी r स्क्वायर, बड़की r कर दिए, बड़े के लिए पाई r स्क्वायर बटे 2। अब देखिएगा माइनस, फिर क्या है आंतरिक, देखिए बाह्य के लिए ये वृत्त यूज हो जाएगा क्योंकि ऐसे ऐसे जाएगा, फिर और आंतरिक के लिए ये हो जाएगा, तो इसलिए पाई r छुटकी के लिए r स्क्वायर बटे 2 कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 1/2 और पाई क्या हो रहा है कॉमन, 1/2 और पाई क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो देखिए 110, अब इसको गुना कीजिए, 106 दूनी कितना हो गया 212, 106 दूनी क्या हो गया 212, अब 212 गुना 10 क्या हो गया 2120 मीटर स्क्वायर प्लस। अब देखिए पाई बटे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 गुने पाई बटे 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 तो पहले से था, पाई बटे 2 कॉमन लीजिए, क्या बच गया अंदर में देखिए r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बच गया। ये देखिए पाई बटे 2 कॉमन ले लिए, 2 तो पहले से था, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बच गया। अब ये 2 और ये 2 कट गया। अब देखो स्टूडेंट देखिए दिखाई दे रही है 2120 मीटर स्क्वायर प्लस पाई बच गया, तो पाई का मान क्या होता है 22/7। अब देखिए ये r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पर हम इसको लिख सकते हैं r प्लस r छोटी r इंटू r माइनस r, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब देखो स्टूडेंट ध्यान देना 2120 मीटर स्क्वायर प्लस 22/7, 22/7। अब देखो r प्लस r, तो देखो थोड़ी देर के लिए रास्ते की चौड़ाई कितनी है 10, यानी यहाँ भी चौड़ाई 10 होगा। अब देखो इसकी छोटी की त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 30, क्योंकि आंतरिक भाग की लंबाई यहाँ पर 60 मीटर था, तो डेफिनेट है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो आंतरिक वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 30। अब 30 में 10 जोड़ो तो 30 और 10 कितना हो गया 40। इसका मतलब बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 40। 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर, 30 और 10 कितना हो गया 40। इसलिए हम कह सकते हैं कि बड़ी आर का मान जो होगा वो 40 मीटर, और छोटी आर का जो मान होगा, छोटी आर तो इतने दूर है यानी 30 मीटर। तो देखो स्टूडेंट, अब यहाँ देखो 2120 मीटर स्क्वायर प्लस 22 इंटू आर प्लस आर। बड़ी आर का मान कितना है 40, देखिए दिखाई दे रहा है ना, प्लस छोटी आर का मान कितना है 30 कर दिए। अब देखिए इंटू फिर आर माइनस आर, यानी आर बड़ी आर का मान 40 और छोटी आर का 30, और इंटू क्या हो गया मीटर स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट 2120 मीटर स्क्वायर प्लस 22/7 गुने, अब देखो 40 और 30 को जोड़ो, 40 30 70। अब देखो 40 में से 30 को घटाओ, कितना बच गया 10 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखो 70, 10 सतह 70। अब देखो 2120 मीटर स्क्वायर अब प्लस, अब देखो 22 दही 220 गुना यानी 2200 हो गया, 10 दही 100, 100 को 22 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। देखो 40 30 70 मीटर, 40 में 30 गया 10 मीटर, तो मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर हो गया। अब जोड़ दो इसको, देखो 0 जोड़ 0 0, 0 जोड़ 2 2, अब देखो 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 2 4, 4320 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि ध्यान दीजिएगा यहां पर जो हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रास्ते का जो क्षेत्रफल निकल गया इसका 4320 मीटर स्क्वायर निकल गया। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो पूछेंगे। अब चलिए मैं इसका दूसरा नंबर का बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन है आप लोगों को। चलिए समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? हाँ, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आकृति में देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन देखिएगा, एक वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिएगा ये व्यास है वृत्त का, ठीक, उसके बाद यहां एक, ठीक, ये है आपका, फिर यहां एक वृत्त है, ठीक ना, ठीक है। अब इसको छायांकित किया गया है, इसको छायांकित किया गया है, ठीक, फिर इसको छायांकित किया गया है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, इसको छायांकित किया गया है। अब कर आकृति में दिखा, अब उसके बाद ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, यहाँ ओ है और यहाँ क्या है ए है, उसके बाद यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। अब कह रहा है क्या, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर क्या कह रहा है 7 सेंटीमीटर। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या एक वृत्त है, उसके बाद ये देखिए ये टर्म इस प्रकार की आकृति दी गई है और यहाँ पे छायांकित कर दिया गया, यहाँ पे छायांकित कर दिया गया, उसके बाद यहाँ एक वृत्त दे दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो कहता है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, देखिए आसान तरीका से बता रहा हूँ, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान दीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं कि ये चाप BC से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, चाप BC, चाप BC से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जोड़ चाप AC, चाप AC यानी AC से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल प्लस ये जो छोटा वृत्त है इसका क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। इतने दूर तक ना छायांकित किया गया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल।
तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पर जब त्रिज्या ये देखिए ये बराबर है, ये भी बराबर, क्योंकि इसका भी मान 7 ही होगा, तो साफ पता चल गया कि जितना एरिया इसका घेरा होगा उतने एरिया इसका घेरा होगा। तो पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई, देखो जरा सा, ये देखो मान लो कि ये टर्म एक वृत्त है, ठीक ना, ये वृत्त है, ध्यान देना। अब ये वृत्त है, तो ये वृत्त इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, तो ये पूरा भाग जो हो गया वृत्त का चतुर्थांश हो गया कि नहीं, ये वृत्त का क्या हो गया, चतुर्थांश। अब देखो ये मान लो कि चतुर्थांश, अब इसको जरा सा, यानी चतुर्थांश ये पूरा हो गया वृत्त का चतुर्थांश। अब यदि इसको मिला दिए तो और इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसका, तो क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो इसका निकल जाएगा। तो वही तो चीज यहाँ देखो, ये चतुर्थांश है कि नहीं, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल देंगे, तो निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो ध्यान देना, तो अब देखो सबसे पहले जितना भाग इसका होगा उतना भाग इसमें होगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं 2 गुना, क्योंकि BC से जो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा और AC चाप से जो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, दोनों का मान बराबर होगा, इसलिए ये दोनों बराबर होगा, इसलिए जोड़ दिए, 1 जोड़ 1 कितना हो गया, 2। अब गुना क्या होगा, अब देखो 2 गुना, इसमें क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, अब ये क्या है देखो त्रिभुज, ये क्या है त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये निकल जाएगा इसका और इसका, क्योंकि एक निकलेगा इतना में से, इसको जब 2 से गुना कर देंगे तो ये भी और ये भी निकल जाएगा। अब जोड़, अब देखो ये वृत्त का विभाग तो छायांकित है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इसका मतलब पाई r स्क्वायर होगा। अब देखो तो 2 गुने चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटे 4, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई r स्क्वायर, तो उसका चौथा भाग में 4 से भाग देंगे, माइनस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई या आधार गुना शीर्षलंब। अब देखो ध्यान देना, प्लस पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान क्या हो गया 22/7 और गुने r स्क्वायर। अब देखो छोटे वृत्त में, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, आखिर इसके लिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी केंद्र से वृत्त की परिधि की क्षेत्र को मिलाने वाली त्रिज्या। लेकिन इस वृत्त के लिए वो जो त्रिज्या हो जाएगा वो व्यास बन जाएगा, यानी इस वृत्त का व्यास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो व्यास इसका क्या हो जाएगा, जब इसकी 7 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, समझे कि नहीं, इसका व्यास। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा 22/7, अब इसका जो व्यास होगा छोटे वृत्त का व्यास, ध्यान दीजिएगा छोटे वृत्त का व्यास, व्यास बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसलिए इसका छोटे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बटे क्या हो जाएगा 2, तो छोटे के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा अब देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिए 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 यहाँ भी 1/2, तो 2 गुना 1/2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बच गया 1/2 तो बचा रहेगा, क्योंकि यहाँ 4 है, 2 दूनी 4, यहाँ क्या बच गया पाई r स्क्वायर बच गया। तो पाई का मान क्या है देखिए 22/7 और गुना r, ये बड़ी r के लिए बड़ी r है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी r होगी, इसके लिए बड़ी r होगी, ठीक ना, छोटी की नहीं, तो बड़ी r यूज कीजिए। बड़ी r का मान कितना है 7, तो इसका कर देंगे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि बड़ी r माइनस 1/2 तो कॉमन ही ले लिए, क्या बच गया आधार गुना शीर्षलंब। अब थोड़ी देर के लिए इस त्रिभुज BOC में चल रहे हैं, देखिए इसका यहाँ 90 डिग्री का कोण है, ये यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई 7 होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई क्या हो जाएगी 7, इसका मतलब इसका आधार भी 7 और लंब भी 7, इसका मतलब इसमें जो हो जाएगा यानी 1/2 तो कॉमन लिए, यानी 7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, अब प्लस 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार था। अब देखो स्टूडेंट 2 और 2 कट गया, देखिए दिखाई दे रही है, इसको ध्यान दीजिएगा जरा सा। अब देखिए यहाँ पे 11 दूनी 22, 11 बार में कट गया। अब देखिए 11 गुने 7 गुने 11/7 है यहाँ, 7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7×7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए बाबू ये 7 और ये 7 कट गया, अब देखिए 11 दूनी 22 कट गया, तो 11×7 77, ये क्या आ गया 77/2, क्योंकि ये देखिए 7 और 7 कट गया। अब देखिए 2 11 22, 11 गुना 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा अब ध्यान दीजिएगा, ये 7 और ये 7 कट गया, तो 11×7 कितना हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कितना हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए प्लस 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, अब देखिए इसमें एक दाई 17, 17 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8। अब देखिए यहाँ बच गया कितना 6, 6 में 4 जाएगा क्या बचेगा 2, क्या बच गया 2। देखिए एक 17, 17 में 9 जाएगा 8, यहाँ 6 बचा, 6 में 4 गया 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्लस कितना है 77/2, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, नहीं कुछ तो एक, अब 2 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 2, 28 दूनी 56, क्योंकि लघु 28 दूनी 56, अब प्लस 77 क्या हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जोड़िए 7 6 13 और 7 5 12, 12 1 13, यानी 100, यानी 7 6 13 और 7 5 12 1 13/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना आंसर इसका हो गया। तो इसको भाग भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसको। चलिए 133/2, अब इसको भाग भी दे करके बना सकते हैं, 65 दूनी 165 कुछ हो सकता है इसका। तो चलिए कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, समझ में आई आप लोगों को, बताएं सभी कोई। देखिए 10 नंबर में क्या है, फिगर दिया है, इसको आपको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा और देखिएगा कितना इजी तरीका भी होता है। पहले मैं बड़ा मेथड से बताऊंगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। चलिए अब उसके बाद कह रहा है क्या, इसके शीर्ष को केंद्र मानते हुए वृत्त खींचें, 3 वृत्त, ठीक ठीक। अब ये केंद्र हो गया, इसको ए, ये बी और ये सी, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है क्या, इसके बीच में जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालें। इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, बहुत इजी सा ट्रिक है, आप लोग देखेंगे बहुत खुश हो जाएंगे। अब कह रहा है कि ये आकृति में दिया गया इसका क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी डी क्या है समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। यानी 10 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए ठीक, जिसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ठीक ना। अब कहता है क्या, अब भुजा वृत्त के शीर्ष को केंद्र मानते हुए, यानी केंद्र मानते हुए, और भुजा के आधे भाग को इसको, यानी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होगी, भुजा की आधे लंबाई क्या कर रही है त्रिज्या के बराबर वृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और पाई का मान कह रहा है लेने के लिए 3.14 सवाल में, और √3 का मान लेने का रहा है 1.7325, √3 का मान इसका प्रयोग करने के लिए कह रहा है, ठीक ना। अब आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहले तो मैं लॉन्ग मेथड से बताता हूँ, उसके बाद शॉर्ट मेथड से बताऊंगा, देखिएगा कितना इजी में बनेगा। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोग बताइए कि ये जो है समबाहु त्रिभुज है, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, कितने होते हैं 60 डिग्री के। तो ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं, देखिए ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं, ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं। तो लेकिन सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या तो निकालना पड़ेगा। तो चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिएगा, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर कर दिए बाबू, भुजा को मान लीजिए, अच्छा भुजे मान लेते हैं, भुजा स्क्वायर, ठीक। अब बराबर, अब देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी समबाहु त्रिभुज का ये क्षेत्रफल, ये बुक में दिया है आपका, ठीक है ना। 10 नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 का ये। अब देखो स्टूडेंट, √3 का मान कितना दिया, 1.73205, तो √3 के जगह पर बैठा दो 1.7305, क्योंकि √3 का मान ये सवाल में दिया है। अब बटे क्या है 4, अब गुने क्या है भुजा स्क्वायर, गुने क्या है भुजा स्क्वायर, बराबर। अब देखो 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पॉइंट को करेंगे नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट था। अब देखो यहाँ पॉइंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 को जीरो आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 अंक के बाद पॉइंट था। अब देखो ये जीरो और ये जीरो कट गया, यहाँ भी देखो अब 17,320.5, यहाँ भी 17,320.5, ये टर्म और ये टर्म कट गया, क्योंकि ये भी 17,320.5, ये भी 17,320.5 कट गया। तो क्या बच गया, देखो भुजा का स्क्वायर बटे 40,000,
यानी 1 2 3 4, ठीक। अब बराबर क्या होगा, केवल सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये नीचे वाला क्या होगा, इसके 7 गुना हो जाएगा, इसलिए भुजा स्क्वायर देखिए दिखाई दे रही है ना, भुजा स्क्वायर बराबर 1 गुना 40,000, तो 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो स्टूडेंट देखिए कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, तो भुजा स्क्वायर, अब इसको उधर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको जब उधर करेंगे तो क्या चल जाएगा, रूट, इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चल जाएगा, रूट, तो ये हो जाएगा 400, 40,000 पर रूट हो जाएगा, 40,000 पर रूट, 40,000 को लिख सकते हैं 200 गुना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि 2 दूनी 4, 1 2 3 4 तो हो जाएगा। अब ये जोड़ा निकल जाएगा, हम जानते हैं कि रूट अंडर x गुना x, हम इसको x लिख सकते हैं, इसलिए भुजा बराबर, यानी त्रिभुज की जो भुजा निकल गई 200 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका वर्गमूल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, तो ये भुजा कितनी निकल गई, ध्यान दीजिएगा, भुजा कितनी निकल गई, 200। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रिक भी बताऊंगा, लॉन्ग मेथड के बाद में इसका ट्रिक बताऊंगा, देखिएगा कितना इजी में बनेगा। भुजा जब निकल गया 200, अब प्रश्न में क्या कहता है कि जो वृत्त की त्रिज्या है भुजा के लंबाई के आधे भाग है, इसका मतलब वृत्त की जो त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, भुजा बटे 2, प्रश्न में कह रहा है भुजा बटे 2, यानी भुजा का मान कितना है 200, तो 200 सेंटीमीटर बटे 2, अब कितना बार में कट जाएगा 100, इसका मतलब r बराबर जो निकल गया 100 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल गई 100 सेंटीमीटर। अब देखो तो निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किसका निकालना भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखो कैसे निकालेंगे, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में एक त्रिज्यखंड यहाँ है, एक त्रिज्यखंड यहाँ है, एक त्रिज्यखंड यहाँ है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग क्षेत्रफल, ध्यान देना, बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए दिखाई दे रही है ना, माइनस कितने त्रिज्यखंड है, एक त्रिज्यखंड यहाँ से यहाँ, एक त्रिज्यखंड यहाँ से यहाँ, और एक त्रिज्यखंड यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 गुना, देखिए दिखाई दे रही ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया ही है प्रश्न में, कितना दिया बाबू, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो प्रश्न में ही दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिए, माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे, मैं सिद्ध भी किया हूँ, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो 17,320.5, ध्यान देना, सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 गुने, अब थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है, तो 3 गुने 60 बटे कितना हो गया 360, गुने पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान क्या लेने का रहा है 3.14, रूट 22/7 नहीं लेने का रहा, 3.14, तो पाई का मान क्या हो जाएगा 3.14 गुने आर स्क्वायर, तो आर कितना निकला 100, इसका मतलब इसको 2 बार गुना कर दीजिए, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 100 गुना 100 कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। अब देखो स्टूडेंट, ये पॉइंट को हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 3.14 है, 2 अंक के बाद पॉइंट था 100 क्या, अब ये 100 और ये 100 कट गया। अब देखो यहाँ पे 60 देखो 60 छछा के 36, 60 छके 360 कट जाएगा कि नहीं, देखो 0 0 कट गया, छछा के 36, फिर देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया। अब देखो 2 से इसको कटा दो, 314 बटे 2 हो गया, 157 दूनी 314, तो 157 बार में ही कट जाएगा, तो क्या बच गया देखो 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अब देखो 157 गुना 100 करो, तो 157 यानी 1570 सेंटीमीटर। अब इसको माइनस करो, तो इसको 15 1720 यानी डायरेक्ट हो जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यानी इसको और इसको माइनस कर देंगे। फिर से यहाँ पे समझ लो, देखो भाऊ 3 गुना थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर था, तो 3 गुना 60 बटे 360, 6 कितने 360, 6 बार में कट गया, देखो 3 दूनी 6, 157 दूनी 314, या पॉइंट उड़ाए थे तो 100 कट गया था, 157 गुना 100, तो क्या हो गया 157, सॉरी यहाँ 1 0 और हो जाएगा, क्योंकि 157 गुना 100, अब इसको हटाओ तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी देखिए 00 था, इसलिए 157 गुना 100 तो 15,700
हो जाएगा, इस दोनों को माइनस कर दिए, ये आंसर आपका हो गया। तो बताइए, समझे? अब देखिए इसका ट्रिक बताने जा रहा हूं, 2 लाइन में बनेगा इसका ट्रिक। इसका जो ट्रिक है वो 2 लाइन में बनेगा, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। ये सवाल तो ये लेंदी प्रोसेस में बना। अब यदि आपको कहेगा कि 2 लाइन में कैसे बनाएंगे, तो 2 लाइन में बनाने का ये तरीका बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, चलिए समझ में आ गया। चलिए अब देखिए सभी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी आप लोगों को। चलिए अब देखिए, कहाँ मिटाने वाला गया, मिटाने वाला कहाँ गया, तो यहाँ। चलिए देखिए इसका ट्रिक बताते हैं। इस तरह का यदि सवाल रहे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जो आंसर आया है वही आएगा, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सी, इसके लिए क्या है आपको मैं बता दूं। जब कोई त्रिभुज को केंद्र मानते हुए तीनों त्रिभुज के शीर्ष को, तीनों त्रिभुज के शीर्ष के जो भी तीनों हैं, यानी एक शीर्षीय, एक शीर्षीय, एक शीर्षीय, जब भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष किसी वृत्त के केंद्र हो और वहां पर तीनों वृत्त की त्रिज्या समान हो, यानी या कह सकते हैं कि उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई के आधी हो, तो साफ पता है कि इसमें आधी यानी 200 का आधा है कि नहीं, ये तो पता चल गया आधी है, तब ये ट्रिक फुल होगा। तो क्या ट्रिक फुल होगा? तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, ये ट्रिक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी √3 माइनस π/2 गुने त्रिज्या का स्क्वायर, गुने त्रिज्या का स्क्वायर, बस इस छायांकित भाग का निकल जाएगा। अब देखिए √3 का मान सवाल में क्या दिया है? √3 का मान सवाल में दिया था, देखिए 1.73205 सवाल में दिया था ये मान प्रश्न में। तो √3 का मान बिठा दो, 1.73205 माइनस π/2 यानी 1/2 कर दिए, पाई का मान इस सवाल में क्या दिया था? 3.14। तो पाई की जगह पर क्या बिठा देंगे? 3.14। अब गुने क्या है? त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितना निकला है? 100, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देख बाबू कितना इजी से कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये 100 का स्क्वायर यानी 1.7325 गुने ये 100 का स्क्वायर, इसके साथ भी गुना होगा, इसका मतलब 100 गुने 100 होगा, ठीक। 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब 100 गुना 100, इसके साथ भी गुना होगा। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो इसके माइनस, ये पॉइंट को नीचे कर दो, कितना हो गया? 100 हो गया कि नहीं? 3.4 था, तो 1/2 गुना 314/100। अब देखो गुने क्या है? 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसके साथ भी गुना होगा, यानी 100 गुने 100, ठीक ना, 100 गुना 100 सेंटीमीटर। अब देखो ये 100 कट गया। अब देखो 157 दूनी 314 कट गया। अब देखो ये पॉइंट को उड़ाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 कट गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया, 10 से भाग दे दो, ये क्या हो गया? 1720, फिर 10 बच गया, तो ये 10.5 माइनस क्या बच गया? देखो 157 गुना 100 यानी 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको घटाओ, घटाने के बाद क्या आ गया? 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। केवल ये फॉर्मूला पर बन जाएगा। तो बताए उसी चीज को हम इस रूप में भी बना सकते हैं। तो बताएं आप लोगों को समझ में आई? सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आई?